नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आजकल बढ़ा हुआ वजन एक समस्या है और बढ़ी हुई समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए बहुत कुछ हम लोग करते भी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि बहुत कुछ करने के बाद भी वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ सिर्फ 5 टिप्स शेयर करने वाली हूं जो आपके इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। क्या करते हैं लोग वजन कम करने के लिए? आप भी करते होंगे, बताइए मुझे। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, डाइटिंग करते हैं और कभी कभी एक्सट्रीम डाइटिंग करके अपनी बॉडी को कमजोर भी कर लेते हैं, जिससे बॉडी का जो ग्लो है वो कम हो जाता है। और उसके बाद सब कुछ करने के बाद 4 महीने 6 महीने किया, लेकिन वजन तो कम नहीं हुआ। नहीं कम हुआ तो सोच लेते हैं तो होगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा, और करना छोड़ देते हैं, जो बीमारियों का कारण बन जाता है, जो मोटापे का कारण बन जाता है। और भी ज्यादा मोटापा, और भी ज्यादा बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, और पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम। तो इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको किस तरीके से करना है, वो कौन सी 5 चीजें हैं जहां हो सकता है आप गलती कर रहे हो, जिनको सुधारने से आपकी वेट लॉस जर्नी आसान हो जाए। आज उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करने से पहले अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी कोशिश कर रहे हैं वेट लूज करने की लेकिन कर नहीं पा रहे, उसके साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको फायदा हो। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को फायदा होगा उतना हमें अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा रेमेडी बता के। तो चलिए बात करते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या गलती आप कर रहे हैं। सोचिए, मैं 5 चीजें आपको बताने वाली हूँ, उसमें से आप कितनी गलतियां करते हैं वो लिख के मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि आप ये गलती कर देते और अब नहीं करेंगे। पहली गलती जो होती है, या पहली गलती जो आपने नहीं करनी है, चलिए इस तरीके से बात करते हैं। पहली गलती आपने क्या नहीं करनी है कि कभी भी पेट भर के और ठूस ठूस के नहीं खाना है। हमेशा अपनी भूख से 25% कम खाना है। आपको 2 चपाती की भूख है तो आपको 1.5 ही खानी है, 2 नहीं खानी है। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। एक तो आप के पेट में उतनी जगह बचेगी कि खाना जो है उसकी चर्निंग अच्छे से हो जाए, उसका डाइजेशन अच्छे से हो जाए, डाइजेस्टेड जूसेस अच्छे से मिक्स हो जाए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो जाए। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा ये भी रीजन इसका है कि जब भी हम खाना खाते हैं भूख लगती है, तब हम खाना खाते हैं। कैसे पता चलता है भूख लग गई? एक हमारे माइंड से सिग्नल आता है कि आपको भूख लग गई, अब खाना खा लो। फिर उसके बाद माइंड से ही सिग्नल आता है कि बस हो गया, अब भूख खत्म हो गई है, अब बस कर दो खाना। लेकिन ये जो सिग्नल आता है इसको कुछ टाइम लगता है, रजिस्टर होने में कुछ टाइम लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो खाते जा रहे हैं, सिग्नल अभी आया नहीं है। हमने 2 रोटी खा ली, सिग्नल वहां से तैयार है, सिग्नल आने के लिए तैयार है, लेकिन हमने तो खाना बंद ही नहीं किया। वो वहां कंफ्यूजन हो जाती है, वो सिग्नल आने में टाइम लग जाता है। तब तक हम ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं, ज्यादा खा चुके हो, फिर करते सांस नहीं आ रही है। तो हमें अपने आप को उस कंडीशन में नहीं लेके जाना है। अपनी भूख से 25% कम खाना है। दूसरी बात ये कि जब भूख लगे तभी खाना है। ये नहीं कि 8 बज गए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, खा लो, 2 बज गए, लंच का टाइम हो गया, खा लो, और 8 बज गए फिर से टाइम हो गया, फिर से खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। और क्योंकि किसी ने कहा है कि बीच में भी खाना चाहिए तो बीच में स्नैक्स खा लो। ये जो अननेसेसरी खाने की आदत है वो भी मोटापा बढ़ाती है। तो 2 चीजों का आपने ध्यान रखना है, अननेसेसरी नहीं खाना है और भूख से कम खाना है। ये तो हो गया पहली टिप। एक्चुअली इसमें 2 टिप शामिल हो गई है कि भूख से कम खाना है और अननेसेसरी नहीं खाना है। उसके बाद नेक्स्ट टिप जो आती है कि आपने जो भी आप खा रहे हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। आप जो भी खा रहे हो, जो भी अपने हेल्थ के लिए अच्छा आप समझते हो वो खा रहे हो, उसको 32 बार चबा के खाओ। वो 32 बार चबाने का फायदा ये होगा कि एक तो आप अपने खाने को एंजॉय करेंगे, दूसरा वो आपके मुंह से ही डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके स्टमक को ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, वहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब वहां वो खाना पहुंचेगा तो वहां डाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेजी से हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप जब धीरे धीरे खाओगे तो आप ओवर ईटिंग से बच जाओगे।
क्योंकि आपको खुद ही लगेगा, खुद ही जल्दी से सिग्नल आपके पास आ जाएगा मैसेज कि आपका पेट भर गया है। जब आप लगातार ठूस ठूस के खाते हो ना, तब वो मैसेज नहीं आता। आप धीरे धीरे खाएंगे तो वो मैसेज भी आपका टाइम पर आएगा। नंबर 3 टिप इज, आप अपने खाने को 32 बार चबा के खाएं। चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, चाहे आप फ्रूट खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं या सॉलिड कोई चीज खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं उसको 32 बार चबा के खाएं। कोशिश करें कि हरी सब्जियां, फल ज्यादा हों आपके खाने में। सैलेड को पहले खा लें, फिर उसके बाद अपना कार्ब्स खाना शुरू करें। तो ये कुछ एक टिप्स अगर आप अपना लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो कुछ आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉगिंग कर रहे हैं या स्किपिंग कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो और ज्यादा फायदा देना शुरू करेगी। वो आपके वजन को और ज्यादा घटाना शुरू कर देगी। जो आपका एक वेट लॉस करने का जर्नी में एक प्लेट्यू आ गया है कि उसके बाद वेट कम हो ही नहीं रहा है, तो वो दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगा। जब आप फ्रूट खाते हैं तो कोशिश करें उसे फ्रूट को ही खाएं, उसका जूस बनाकर नहीं पिए। लेकिन आज जिस बेचारे के किसी के दांत नहीं है तो जूस भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करें कि आप फ्रूट को खाएं। इसके बाद रिफाइंड ना खाएं। रिफाइंड जो भी चीजें होती है, खास करके मैदा की चीजें खाने में बड़ी टेस्टी होती है। चाहे समोसा हो, मठरी हो, टिक्की हो, कचौरी हो, कुछ भी हो, वो खाने में टेस्टी होती है। एक तो उस टेस्ट की वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है, दूसरा वो बॉडी में एकदम से जाके जो है स्पाइक देती है ग्लूकोज को, और ब्लड शुगर होने का डर रहता है। और तीसरा ये है कि ये अंदर जाने के बाद आंतों में चिपकता है, डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी से, और वहां चिपक के पड़ के सड़ता है, जो कई सारी परेशानियों का कारण बनता है। गैस का, एसिडिटी का, इन चीजों का कारण बनता है। और जब ये चिपकता रहता है अंदर, तो जो समस्याएं क्रिएट होती हैं उनमें मोटापा एक समस्या है और डायबिटीज दूसरी समस्या है। दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर रिफाइंड ज्यादा खाएंगे तो। रिफाइंड में क्या आता है? मैदा मैंने बता दिया है, केक पेस्ट्री होती है, बिस्किट होते हैं, पैकेट वाले फूड्स होते हैं, जो जीभ को ज्यादा टेस्ट देते हैं ना, वो सारी चीजें नुकसान करती हैं। और ये टेस्ट सिर्फ यहीं रह जाता है, अंदर तक नहीं पहुंचता है। आप अगर 32 बार चबाएंगे ना तो ये टेस्ट भी नहीं आपको पता चलेगा, वो टेस्ट भी सबमर्ज हो जाता है। तो कोशिश करनी है आज से ही कि रिफाइंड को धीरे धीरे करके अपनी थाली से बिल्कुल गायब कर दें। ठीक है, रिफाइंड गायब हो गया, आपकी समझ लो आधी समस्याएं दूर हो। अगली गलती क्या करते हैं कि आजकल जो बच्चों को मैंने देखा है कि जिम करके आए और खूब सारा ढेर सारा प्रोटीन, जो रेडीमेड प्रोटीन है मार्केट वाला, गोल गोल के पी लिया। वो प्रोटीन भी नुकसान करता है। जिम में आपको बताया जाता है कि उससे मसल्स बनेंगे, ये होगा वो होगा। एक बार शायद लगता भी है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग रन में जाके आपको नुकसान करता है। तो ये जो मार्केट वाले सप्लीमेंट्स हैं, ये कोशिश करें ना लें। प्रोटीन आपने लेना है, होममेड प्रोटीन लो। आप अंडा ले सकते हो, दूध ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो, इनमें बहुत प्रोटीन मिलेगा। प्लांट प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो ये इस तरीके से आप प्रोटीन को लो, ना कि प्रोटीन पाउडर पियो। वो भी नुकसान करता है, एक दिन में नहीं करता, लेकिन हाँ लॉन्ग रन में करता है। आपने थोड़ा बहुत लिया कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, लेकिन उसको एक रेगुलर आदत मत बनाओ कि आपने लेना है और अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। तो ये तो हुई बात कि क्या गलतियां नॉर्मली लोग करते हैं जिससे वेट लूज करने में उनको प्रॉब्लम होती है, और जिससे वो थक के वेट लूज करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है या जो कोशिश है, उसको बंद कर देते हैं और उससे उनको नुकसान होता है। अब क्या करना चाहिए? छोटी सी टिप है, अगर उसको अपना लेते हैं ना तो वो और भी ज्यादा फायदा करेगी, और वो है मेथी सीड वाटर। आप रात को मेथी को 1 कप पानी में भिगो के रख दो। अगर तो आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो सुबह उस पानी को मेथी के साथ ही उबाल के आधा कर लो, और फिर छान के उसको सिप करके पियो। 5 मिनट लगा के उस आधे कप पानी को पियो। देखो कितना फायदा होगा, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके फैट कटर की जो जर्नी है उसको बूस्ट करेगा, आपका जो वेट लूज करने की जर्नी है उसको बूस्ट करेगा, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स को इतना स्ट्रांग करेगा कि हर ऑर्गन अपना काम अच्छे से करेगा। और जब काम अच्छे से होंगे, डाइजेशन अच्छे से होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, आप आलतू फालतू स्नैक्स नहीं खा रहे हैं, आलतू फालतू आप स्टार्ची फूड नहीं खा रहे हैं, तो आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इनको अपना लेते हैं बहुत फायदा होगा। इनको इग्नोर कर देते हैं तो हमारी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। ये तो आप भी नहीं चाहेंगे कि बेकार हो कोशिश। ये करके देखिए,
देखिए आपका 15 दिन में ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। आपके जो कपड़े टाइट हो गए थे वो लूज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो ड्रेस आपको नहीं आती थी वो आनी शुरू हो जाएगी। आप जो चलने फिरने में आलस करते थे, क्योंकि बॉडी में वेट ज्यादा हो ना तो चलने में भी जोर आता है, वो आलस आपका दूर हो जाएगा ये टिप्स अपनाने से और मेथी का पानी पीने से। मेथी का पानी तो बहुत तरीके से फायदा करता है, आपके हार्मोन्स को सही करता है। अगर किसी को यूटीआई का प्रॉब्लम है वो सही हो जाता है, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो सही हो जाता है। तो ये पानी तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। आप ये टिप्स अपनाएं और 15 दिन तक ये पानी पी के देखें, फिर कमेंट करके मुझे बताएं कितना फायदा हुआ, क्योंकि वो सुन के मुझे ज्यादा खुशी होती है और मुझे और फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि मेरा हौसला बढ़ता है। तो आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।